परमेश्वर यीशु मसीह अच्छा है। आज यहाँ परमेश्वर का वचन को मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में 14 अध्याय में 13 से लेकर 21 तक पढ़ के हम इसी से आज हम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 14 अध्याय में 13 से लेकर 21 तक कोई पढ़ने से हम आगे बढ़ने पाएंगे। जल्दी पढ़िए। कोई जल्दी पढ़ने से हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां 2 मछलियों को छोड़ और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब खाकर तृप्त हुए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे, बोल के प्रभु का वचन में है। आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ। इस समय में ये मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में 14 अध्याय में 13 से लेकर 21 तक हम पढ़े हैं। इसमें से आज मैं परमेश्वर का वचन को आपके बीच में सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या संभव हुआ है बाइबल में पढ़ने से? परमेश्वर ने 5000 पुरुषों को खिलाया। 5000 पुरुषों को खिलाना बोल के बाइबल में है कि नहीं? वहां पर स्त्रियों को छोड़कर, वहां पर बालकों को छोड़कर सिर्फ कितना हजार पुरुषों थे बोल के बाइबल में लिखा हुआ बोलने से 5000 पुरुषों थे। यहाँ पर बाइबल में ये 14 अध्याय में 13 से लेकर 21 तक पढ़ने से हमारा जीवन में 3 बात को करने से, हम 3 काम करने से परमेश्वर यीशु 3 बातों का हमारा जीवन में करेगा। मैं इसको पहले एक जहां में दूसरा टाइप में प्रचार किया, लेकिन आज आप लोग और अच्छा से समझने के जैसा मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, हमारा जीवन में 3 काम करना है। हम 3 काम करने से परमेश्वर हमारा जीवन में 3 बातों को करेगा। 3 आशीषों को परमेश्वर हमारा जीवन में करेंगे। ओके, बाइबल में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। पहला, हमारा जीवन में हमें क्या करना है, यहाँ का संभव क्या बात हुआ हम लोग जानते हैं। परमेश्वर एक सुनसान जगह को गया था, तब सबको मालूम हुआ परमेश्वर यीशु ये जहां में गया है। सबको ये क्या किया, परमेश्वर यीशु को खोजकर वो जंगल चले गए। जंगल में परमेश्वर यीशु मसीह बैठकर सुनसान जहां में वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन सारे लोग वहां पर जाकर वो बहुत बड़ी भीड़ वहां जम गया। तब परमेश्वर यीशु मसीह वो भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया। उनका बीमारियों को, समस्याओं को परमेश्वर दूर किया और उनके बीच में परमेश्वर बाइबल वचन को प्रचार किया, स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रचार किया। वैसा परमेश्वर यीशु मसीह उपदेश दिया। ओके, उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह, शाम हो गया, सबको ही जाना बोलने के समय में वो लोग बोल रहे सबको विदा कर दीजिए बोल के चले लोग ही बोल रहे शाम हो गया। लेकिन उसी समय में वो लोगों को क्या देंगे, उनको कुछ खाने के लिए दो, ऐसा परमेश्वर बोलने के समय कुछ नहीं है, इतना ही है। उसके बाद उनके पास में जो वहां 5 रोटियां और 2 मछलियां था, उसे लेकर परमेश्वर सबको खिलाया, तृप्त किया, सबको परमेश्वर अच्छा से विदा किया बोल के बाइबल में है कि नहीं? यही कहानी यहाँ बाइबल में है। ओके, पहला बात हमारा जीवन में क्या करना है, यहाँ बाइबल में हम पढ़ने से यह 13 वचन में मैं आप लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं। सुनिए, 3 काम हमें करना है। हम 3 काम को करने से परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में 3 बातों को वो करेगा।
ओके, हमारा जीवन में पहला काम हमको क्या करना है? बाइबल में 13 वचन में पढ़ने से, मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में 13 अध्याय में पढ़ने से, जब यीशु ने ये सुना तो वो नाव पर से चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकाएक में वो चला गया बोल के बाइबल में है। आमीन। ओके, पहला बात हम परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन में से हमें सीखने का एक तो बात है, एक तो काम है। क्या वो बात है बोलने से, परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन को हम देखने से, वो परमेश्वर का एकलौत्र पुत्र था, वो परमेश्वर की था। वो परमेश्वर जब ये दुनिया में मनुष्य का रूप में आया, वो परमेश्वर वैसा चुपचाप नहीं रहता था। परमेश्वर यीशु मसीह ज्यादा प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर के बारे में बाइबल में पढ़ने से, सुबह होते ही वो अकेला जाकर प्रार्थना किया, रात भर परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना किया, आराधनालय में जाकर परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना किया। बाइबल में देख रहे हैं 40 दिन परमेश्वर दिन रात वो उपवास प्रार्थना कर रहा था। वैसा बाइबल में हम यीशु के बारे में देख रहे हैं, वो ज्यादा प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह अपने चेले लोग से ये भी बातों को सिखाया, तो प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर अपने चेले लोगों को बताया। जब वो जैतून पहाड़ में परमेश्वर यीशु को पकड़ने के लिए गए थे, तब उसी रात में भी परमेश्वर यीशु मसीह वो प्रार्थना कर रहा था। जब परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा, तब उसके पास में जो चेले थे वो सभी कोई वहां सो रहा थे, लेकिन परमेश्वर यीशु ने उनसे निवेदन किया और उनसे परमेश्वर प्रेम से बोला, तो ये गंडा भी तो प्रार्थना नहीं करेगा क्या? ऐसा परमेश्वर ने उनसे पूछा, है कि नहीं? तब बाइबल में हम देखने से परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर। लेकिन जब ये संसार में दुनिया में वो आया था, वो ज्यादा प्रार्थना कर रहा था बोल के बाइबल में लिखा हुआ। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आज ये उपवास प्रार्थना में हम लोग आए हैं। क्यों आए हैं बोलने से, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं, हम परमेश्वर को खोजने के लिए आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने से, उपवास करने से हमारा जीवन का कुछ समस्या, हमारे जीवन का कुछ बंधन वो तोड़ जाएगा बोल के हम लोग विश्वास करके यहाँ पर हम लोग आए हैं। आज का जीवन में हमें समझना है हमारा जीवन में क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट बाइबल में से आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, सुनिए, हमारा जीवन में प्रार्थना करने को कभी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए, जहां पर कोई परेशान नहीं करेंगे, जहां पर जाने से कोई भी उसको दिक्कत नहीं है, ऐसा जगह को परमेश्वर चुनकर वैसा जहां में जाकर परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना की। आमीन। आज हम लोगों का जीवन में वैसा प्रार्थना करने का अनुभव ज्यादा होना है। हम लोग विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हमें मोल लिया, खरीद लिया। आज हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। ये दुनिया में बहुत प्रकार का परीक्षा होता है, ये दुनिया में बहुत प्रकार की समस्या आती है हमारे विरोध में, ये दुनिया में बहुत प्रकार का शैतान का काम हमारा विरोध में उठता है, बहुत प्रकार का पाप हमारे विरोध में आती है। ये सारे बातों से हम बचने के लिए हमारे जीवन में क्या करना है मालूम है? प्रार्थना को करते रहना है, प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। जब हम प्रार्थना को छोड़ देंगे, हमारा जीवन में कुछ भी नहीं। इसे एक तो परमेश्वर का भक्त कह रहा है, जिसका घर में प्रार्थना नहीं है वो घर में छत नहीं है, खुला हुआ घर जैसा बोल रहा है। खुला हुआ घर में क्या होगा? ऊपर में छत नहीं है, अल्वेस्टर नहीं है, कपर नहीं है, तो बारिश होगा तो क्या होगा? बारिश का पानी अंदर गिरेगा, धूप का पानी अंदर गिरेगा, वो घर घर जैसा ही नहीं रहेगा। एक तो छत डाल रहे हैं घर के लिए, अल्वेस्टर लगा रहे हैं। क्यों ये सब लगा रहे हैं? कि घर का सुरक्षित के लिए, अंदर में कुछ भी धूप ना गिरे, ठंडा ना मारे, और उसके बाद में कुछ भी बारिश ना गिरे बोल के वो लोग कर रहे हैं। तब हमारा जीवन में, हमारा घर में प्रार्थना करने का अनुभव होना है। हम लोगों का जीवन में बहुत समय में अपने काम में बिजी में रह जाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को खोजने को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम लोग देखने से, यीशु मसीह का जीवन से हम एक तो काम को, हम एक बातों को हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह जैसे प्रार्थना कर रहा था वैसा हमारा जीवन में प्रार्थना करना है। हमें यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर रहा था, वैसा हम कर सकते हैं क्या? यीशु मसीह जैसे प्रार्थना कर रहा था उतना तो हम उसका करीब नहीं जा सकता है। फिर भी हमारा जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह जैसे बोला अपने चेलों से, 1 घंटा भी तू प्रार्थना नहीं करेगा क्या बोल के, वैसा हमारा जीवन में प्रार्थना करने के लिए हमें सीखना अवश्य है। जिस दिन हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होता है, उसी दिन में हमारे लिए कुछ भी सफलता नहीं होगा, उसी दिन में शांति नहीं होगा, उसी दिन में हम लोग कुछ भी आशीषों को प्राप्त करने नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होने से, हम कुछ भी करने से उसमें टेंशन, उसमें कुछ दिक्कत होगा, उसमें कुछ ना कुछ समस्या आएगा। लेकिन हम प्रार्थना
के द्वारा हम जो भी करेंगे वो सब में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह होगा। हालेलुया। तब आज हम यीशु मसीह का इस वचनों से पहला ये बातों को हम लोग सीख रहे हैं, प्रार्थना। हमारे जीवन में प्रार्थना करना, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था वैसा हमारे जीवन में भी हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह का समूह में जाकर उससे हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना करने से सारे बंधन खोल जाएगा। प्रार्थना करने से, प्रार्थना में आने से, प्रभु को पकड़ने से परमेश्वर यीशु मसीह हमारी जीवन की सभी समस्याओं से हमें रक्षा करेंगे। आज का जो भी दिक्कत है, आज का जो भी शैतान का काम है, ये सब हमारा जीवन में बिल्कुल होने परमेश्वर नहीं देगा। प्रार्थना करने से हमारे जीवन में, हमारे विरोध में जो भी शैतान का काम हो रहा है, जो भी रुकावट हो रही है, सारे रुकावटों को परमेश्वर दूर करेंगे। आमीन। ओके, दूसरा बात हम परमेश्वर का इस वचन से हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। यही मत्ती सुसमाचार का पुस्तक में 14 अध्याय में 13 वचन में पढ़ने से लिखा हुआ है, लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल की उसके पीछे हो लिए बोल के बाइबल में है। हम ये बातों को जानते हैं यहाँ क्या संभव हुआ है। परमेश्वर यीशु एक सुनसान जहां में प्रार्थना करने के लिए गया, एकदम जंगल स्थान था वो। उस जहां में जब परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए गया, परमेश्वर को खोजकर वो सब कोई वहां चले गए बोल के बाइबल में है कि नहीं। तब जब वो परमेश्वर को खोजकर वहां पर चले गए, बाइबल में पढ़ने से वो लोग कैसे गए थे बोल के बाइबल में लिखा हुआ मालूम है, लोग परमेश्वर उधर गया है बोल के सुनकर पैदल से ही चले गए, उसके पीछे हो लिए बोल के बाइबल में है। आज हम आराधना के लिए जाना है, चर्च के लिए जाना है, तो हम लोगों को क्या जरूरत पड़ रहा है? बाइक की जरूरत है। बाइक होने से ही मैं जाऊंगा, साइकिल होने से ही मैं जाऊंगा। बस जाने से, बस में जाने वाले कुछ लोग रहते हैं, पास में ही चर्च रहेगा, लेकिन वो चर्च आएगा 3 किलोमीटर में, चर्च को रखकर 30 मिनट लेट होके चर्च में आकर बैठेगा, आराधना जब आधा पूरा हो जाता है। ऐसा विश्वासियों से परमेश्वर उतना प्रेम नहीं करता। आज हमारा जीवन में समझना है। बहुत सारे लोग मेरे पास कार होने से मैं आराम से जाकर चर्च में उतरूंगा ऐसा सोचते हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं मेरे पास बाइक होने से मैं जाऊंगा। लेकिन हमारा जीवन में समझना है, उसी दिन में भी वो लोग गधा का ऊपर में बैठकर यात्रा करते थे, घोड़ा का ऊपर बैठकर यात्रा करते थे, सफर करते थे। लेकिन यहाँ बाइबल में हम लोग पढ़ने से ये सभी कोई परमेश्वर के पास कैसे गए बोलने से पैदल से ही चले गए। परमेश्वर को खोजने के लिए परिश्रम करना है। हालेलुया। परमेश्वर का आराधना में जाने में, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जाने के लिए हमारा जीवन में परिश्रम भी उठाना पड़ता है। ऐसा ही बैठकर आना नहीं। कभी कभी हम लोगों को चल के जाना पड़ता है, तो पड़ेगा तो भी हमको जाना है। यहाँ यीशु मसीह को खोजकर वो लोग चले गए। वो कैसा शांत था, सुनसान जगह, जंगल। उसी रास्ता में लोग क्या करते थे बोलने से, डाकू थे, और ज्यादा जानवर घूम रहा था, और सांप घूम रहा था, रेंगने वाला चीज जब भी इधर उधर घूम रहा था। ऐसा जगह में ही परमेश्वर यीशु मसीह जाकर प्रार्थना कर रहा, जहां कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई परेशान नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को खोजकर वहां लोग सब चले गए। आज दूसरा पॉइंट, हमारा जीवन में क्या करना है, हमारा जीवन में क्या काम करना है मालूम है? परिश्रम करके प्रभु को खोजना है। पहला पॉइंट है हमें प्रार्थना करना है। दूसरा पॉइंट परिश्रम करके परमेश्वर का आराधना में जाना है। परिश्रम करके परमेश्वर को खोज कर चर्च जाना है। आमीन। आज हमारा जीवन में समझना, मैं ये बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो आराधना में सही समय पर आता है, जो आराधना कदम होने के बाद जाता है, वो लोगों का जीवन में परमेश्वर सही समय में आशीष देता है। कुछ लोगों का जीवन में देखने से आराधना सिर्फ 2 घंटा रहने से वो क्या करेगा, पूरा 40 मिनट 30 मिनट लेट में आएगा, और थोड़ी देर आराधना में बैठेगा, परमेश्वर का प्रार्थना करने के पहले ही वो निकल जाएगा, कदम होने के पहले वो निकल जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का जीवन में परमेश्वर का आशीष बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर को खोजकर समय निकालकर परिश्रम उठाकर प्रभु के पीछे आ रहे हैं, उनका जीवन में परमेश्वर का आशीष, उनका जीवन में परमेश्वर का दया किया जाएगा। हालेलुया बोलिए। यहाँ दूसरा एक बातों का हमारे जीवन में सीखना है, परिश्रम करके परमेश्वर को खोजना, परिश्रम उठा के हमें परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। मेरे पास बाइक है, बाइक में जाकर मैं आराधना करूंगा तो उतना बड़ी बात नहीं है, आराम से चले जा रहे। परमेश्वर को खोजने के लिए थोड़ा सोचना है हमारा जीवन में। आमीन। चल के वो लोग परमेश्वर के पास गए थे। वो लोग कहाँ का लोग थे बोलने से, नगर नगर से लोग कहाँ चले गए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बोलने से, वो लोग गांव में, जंगल में, सुनसान जहां में यीशु के पास चले गए। गांव का लोग नगर जाएंगे परमेश्वर का आराधना के लिए,
लेकिन टाउन में रहने वाले लोग, कितना लोग गांव में जाकर परमेश्वर का आराधना के लिए जाते हैं बोलने से बहुत कम ही है कि नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन में आज हम लोगों का सीखने का एक तो बात है, यहाँ बाइबल में देख रहे हैं वे लोग बैदल से ही परमेश्वर को खोज कर उसके पीछे हो लिए बोल के बाइबल में है। परमेश्वर को खोजने में, आराधना के लिए जाने में परिश्रम उठाना है। मेरे पास सब कुछ होने से ही मैं जाऊंगा बोल के सोचने से कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। आमीन। सबको बोलना है, गाड़ी नहीं होने से साइकिल में तो पेडल मार के चर्च आई है। हालेलुया। मेरे पास बाइक होने से ही मैं जाऊंगा सोचने से ये क्या बात है। परमेश्वर को खोजना बोल के, हृदय रहने से हम परमेश्वर को खोजना बोल के हम चल चल के भी जा सकते हैं। कुछ लोग हमारे चर्च में आते हैं सुंदरगढ़ में, वो बहनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ। वो लोगों का घर सब थोड़ा दूर ही है, लेकिन वो लोग क्या हो जाते हैं बोलने से जैसे भी करके मेरे को संडे का आराधना में पहुंचना है। ठंडा का दिन होने से भी, पूरा ओस पानी उतरने से भी 7 बजे आराधना के पहले ही वो लोग पहुंच जाते हैं। उनके लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। तब हमारा जीवन में वैसा परिश्रम करके प्रभु को खोजना है। हमारा जीवन में सब सुविधा हो जा रहा है, तब हम परमेश्वर को खोजने से उसमें कुछ नहीं मिलेगा। परिश्रम करके प्रभु को खोजना। बाइबल में लिखा हुआ देखिए, वे पैदल से ही परमेश्वर को खोज कर वो सुनसान जगह चले गए, उसके पीछे हो लिए। दूसरा काम हमारा जीवन में क्या करना है बोलने से, हमें परिश्रम करके परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बोला हमारे जीवन में क्या करना है। पहला, हमारा जीवन में क्या काम करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा काम हमारा जीवन में क्या करना है बोलने से, प्रभु को परिश्रम करके खोजना है, परिश्रम उठाना है हमारा जीवन में प्रभु का आराधना में जाने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए। हम ऐसा बिना परिश्रम करके जो आराम से जा रहे हैं वो सब कुछ नहीं। हमारे जीवन में कुछ प्रभु को खोजने के लिए परिश्रम उठाना पड़ता है। परमेश्वर को खोज कर जाना हमारे जीवन में अवश्य है। ये दूसरा पॉइंट। हालेलुया। ओके, तीसरा पॉइंट आप बाइबल में पढ़ने से, वहां चेले लोग बोल रहे हैं कि शाम हो गया, ये लोगों को विदा कर दो बोल के यीशु से बोल रहे हैं। यीशु बोल रहा है तुम लोग ही इनको खाने के लिए कुछ दो। तब वो लोग बोल रहे हैं यहाँ तो 5 रोटियां और 2 मछलियां को छोड़कर कुछ नहीं है। तब हम बाइबल में देखने से बहुत सारे लोग, वो लोग आए थे यीशु के पास। वो लोग मान लीजिए वो लोग सुबह खा के आए होंगे, नहीं तो शाम को लंच वो लाए होंगे, वो भी नाश्ता लेके आए होंगे, लेकिन खा के खत्म हो गया। लेकिन एक तो माँ अपना बेटा के लिए 5 रोटियां और 2 मछलियां एक्स्ट्रा ला के रखी थी। वो मान लीजिए एक तो छोटा बच्चा के लिए रखा हुआ था, लेकिन वहां पर किसके पास कुछ खाने के लिए है बोलने के समय में वहां जो थोड़ा सा था, वहां कितना लोग थे बोल के बाइबल में देखने से पुरुष सिर्फ 5000 है और स्त्रियों बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष थे बोल के बाइबल में 21 में लिखा हुआ है। कम से कम मान लीजिए वहां 13,000-15,000 लोग वहां आए थे। 13,000-15,000 लोगों को 5 रोटियां को लेकर 2 मछलियों को लेकर कैसे खिला सकता है। लेकिन वहां बाइबल में देखने से परमेश्वर के पास आके बोल रहे हैं यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं है। तब यीशु मसीह बोल रहा है हमारी बाइबल में, उसको मेरे पास ले आ। देखिए थोड़ा सा उसके पास था, लेकिन उसको अपने लिए नहीं रखा। जब परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पास लाओ बोल के बोला, तब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां को यीशु के पास में ला दिए। तब परमेश्वर यीशु उसे लेकर स्वर्ग का और धन्यवाद किया और रोटी को तोड़कर सबको बैठाने के लिए बोला, घास में सबको खिलाया, सबको एक आके तृप्त हो गए बोल के बाइबल में है। तब बाइबल में यहाँ पढ़ने से उसके पास ज्यादा नहीं था, लेकिन कितना था बोलने से 5 रोटियां और 2 मछलियां सिर्फ था, थोड़ा सा था। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने मांगा, उसे लेके आकर परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। आज हमारा सभी भाई बहनों का अंदर में एक तो बात होना है, परमेश्वर का वचन कहा रहा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोल रहा है वो ज्यादा काटेगा। आज हमारा जीवन में परमेश्वर के लिए देने में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर हमें उन्नति करना है, प्रभु हमें बढ़ाना है, हमें परमेश्वर हमारा धन संपत्ति को, कमाई को बढ़ती करना है। ऐसा जो चाह रहे हैं वो लोग आज हमारे जीवन में एक तो काम करना अवश्य है। हम परमेश्वर के लिए अपना दान को, दशमांश को, मिशनरी दान को हम पूरी मन से, पूरी दिल से देना है। हालेलुया। वैसा हम लोग थोड़ा सा है, मैं इसको प्रभु के लिए देकर मैं क्या करूंगा, वैसा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ जो 2 दमड़ियां रखी थी, वो स्त्री ने क्या की, अपने पास सिर्फ 2 दमड़ियां था, वो 2 दमड़ियां को लाकर वहां वो विधवा स्त्री परमेश्वर के लिए डाल दी बोल के बाइबल में है। हालेलुया। वो भी किसके लिए रखा हुआ था बोलने से, अपना जीविका के लिए, वो उसके लिए रखा हुआ था, वो खाने के लिए वो रखी थी।
लेकिन बाइबल में लिखा हुआ उसे लेके आकर परमेश्वर के लिए दी, तब परमेश्वर ने उसे देकर बोला यीशु मसीह यहाँ जितने भी आए सबसे ज्यादा ये दान दिया। आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर में ये बात में वो लोग कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर के लिए देना, एक तो पास्टर प्रचार कर रहा है तो आप सबको ही मेरे को देकर मैं बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर को देकर आप बड़ा आदमी बनने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आजकल बहुत सारे लोग वैसा उल्टा प्रचार करने वाले लोग आ गए, पास्टर यही सिखा रहा है, यही सिखा रहा है, दान के बारे में बोल रहा है, दशमांश के बारे में बोल रहा है। लेकिन बाइबल में मूसा से परमेश्वर ने क्या बोला, क्या सिखाया? बोलने से मूसा को प्रभु बोला तो इस्राएलियों को सिखा मेरे लिए दान लाने के लिए, मेरे लिए भेंट लाने के लिए उनको सिखा। परमेश्वर ने किसी से कहा बाइबल में पढ़ने से, परमेश्वर मूसा से बोला मूसा तो सारे इस्राएलियों को सिखा। मूसा इस्राएलियों का पास्टर था, पादरी था। मान लीजिए आज परमेश्वर मुझे आप लोगों के रूप में आप लोगों के बीच में रखा है तो मुझे भी क्या करना है मालूम है? हर एक बातों को आपको सिखाना आवश्यक है। हालेलुया। बाइबल में देखिए वहां पर वो सबको ही आकर परमेश्वर के लिए दिए। तब इसके पास में ज्यादा तो नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा था, उसे वो अपने लिए छुपा के नहीं रखा, उसे लेके आकर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए दिया बोल के बाइबल में है। आमीन। तीसरा काम हमारा जीवन में क्या करना है मालूम है? हमारा दान दशमांश को अपने लिए छुपा कर रखना नहीं है, उसे परमेश्वर के लिए देने के लिए सीखना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग छुपा छुपा कर रखकर बाद में वो सब कुछ उनका पूर्ता भी नहीं है, उनका जीवन में कुछ भी काम नहीं। बाइबल में लिखा जो परमेश्वर का वचन कह रहा, तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे जो देना वो दशमांश को दान को तू नहीं दे रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? दान को दशमांश को छुपा के रखने वाले लोग चेत वाला बैग में अपना पैसा को कमाई को डालने के जैसा। एक तो बैग पूरा चेत वाला बैग है, उसमें वो क्या कर रहा, पूरा होल है नीचे, ये पैसा को अंदर में डालने से क्या होगा, इधर से वो गिर जाएगा। वैसा ही कुछ लोगों का जीवन प्रभु के लिए देना है। अब जितना परमेश्वर को बढ़ा के देते हैं वैसा परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हालेलुया। ओके, हमारा जीवन में 3 तो काम करना है। मैं आप लोगों के बीच में इस वचन से प्रचार कर रहा हूँ, मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 14 अध्याय में 13 से लेकर 21 तक। ओके, पहला काम हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना किया वैसा हम प्रार्थना को नहीं छोड़ना है, ऐसा जगह को चुनकर जाकर बैठकर प्रार्थना करना है। ओके, दूसरा बात, परमेश्वर को खोजने के लिए परिश्रम उठाना है। यहाँ यीशु मसीह को वहां पर गया है बोल के जब लोग जाने, वो लोग पैदल से ही यीशु के पास चले गए बोल के बाइबल में है। आमीन बोलिए। आमीन। और तीसरा बात यहाँ बाइबल में हमारा जीवन में क्या काम करना है बोलने से, हमारे पास थोड़ा होने से भी वो थोड़े में हम परमेश्वर के लिए देना, क्योंकि वचन कह रहा है जो थोड़े में सज्जन है वो बहुतों का अधिकारी होगा। जो थोड़ा में थोड़ा कमाई में छोटा कमाई में परमेश्वर के लिए अपना दान दशमांश को वो देता है, छुपा के नहीं रखता है, वो बहुतों का अधिकारी होगा बोल के प्रभु का वचन में है। जो छुपा के रखता है परमेश्वर को नहीं देता है, उसका जीवन में कुछ भी सफलता नहीं। जो परमेश्वर के लिए लेके देता है उसका जीवन में आशीष है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में दान दशमांश प्रभु के लिए देने का बातों में हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ओके, मैं बोला 3 काम हमारा जीवन में करना है। हम 3 काम करने के समय में परमेश्वर हमारा जीवन में 3 काम को करेगा। यही है, ये बाइबल वचन से हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ओके, पहला काम परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे, हम बाइबल में पढ़ेंगे 14 वचन 14 का 14, मत्ती सुसमाचार 14 का 14। पढ़िए कोई जल्दी। मत्ती सुसमाचार 14 का 14 पढ़िए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगाई किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वो लोग का परिश्रम का परमेश्वर देखा, उन पर परमेश्वर तरस खाया। मैं तो जंगल में आकर यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे खोज कर ये पूरा नगर से पैदल से ही आ गए, सब बाल बच्चों को लेके आ गए, बूढ़ा बूढ़ी लोग चल चल के आ गए। वो लोगों का परिश्रम को परमेश्वर देखा, इसलिए प्रभु ने उन पर तरस खाया बोल के बाइबल में है। उसके बाद वचन क्या कह रहा, उनका बीमारों को परमेश्वर चंगाई किया। बीमारों को चंगाई किया का मतलब क्या है, परमेश्वर को खोज कर जो कोई भी जाते थे वो लोगों का सारे समस्याओं को परमेश्वर ने दूर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह वैसा है, हमारा समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में बता रहा हूं, सुनिए, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वैसा है। हम उसको खोज कर उसके पास जाने से, आप परिश्रम उठाकर परमेश्वर को खोजने से, वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन में क्या काम करेंगे मालूम है, हमारा सारे समस्याओं को हमारा जीवन में से दूर करेगा। आज आपका जीवन का, आपका जिंदगी का जो भी समस्या है, आपका परिवार का जो भी समस्या है, वो पैसा का समस्या होने से भी
भी, वो बीमार का समस्या होने से भी, वो पाप शराब का समस्या होने से भी, वो नशा का समस्या होने से भी, किसी शैतान का बंधन होने से भी, वो सारे बंधनों को, सारे समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर यीशु। हालेलुया। हम उसको खोज कर उसके पास जाना है, हम उसके सम्मुख में जाना है, तब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्या करेगा मालूम है? सारे समस्याओं को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। हम चुपचाप बैठकर रहने से प्रभु हमारे समस्याओं को दूर नहीं करेंगे। हम परमेश्वर को खोजने के लिए, आराधना में जाने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए हमें परिश्रम उठाने से परमेश्वर हमारा सारा जरूरतों को पूरा करेगा। हमारा जीवन का सभी समस्याओं को हमारा जीवन में से दूर करेगा। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा सामर्थ्य है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन से आप लोगों को बता रहा, ध्यान से सुनिए। हमारे समस्याओं को दूर करने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह। हमें हमारे सारे समस्याओं से हमें रक्षा करने वाला है। बाइबल में देखिए, वहां कम से कम 13,000 लोग, 15,000 लोग वहां गए थे यीशु के पास। उनका समस्याओं को परमेश्वर देखा, सारे समस्याओं को परमेश्वर वहां चंगाई किया, दूर किया। उनका बीमारियों को परमेश्वर चंगाई किया बोल के बाइबल में, बीमारों को चंगाई किया का मतलब क्या? उनका जो भी समस्या था, ये सारे समस्याओं को परमेश्वर ने दूर की। आज आपका जीवन का समस्या जो है, आपका जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, आपका जीवन में जो भी मुसीबत है, ये सारे समस्याओं को परमेश्वर यीशु मसीह दूर करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में ये बातों को पाला करेगा। परमेश्वर को खोजने से, ढूंढने से, उसके पीछे जाने से परमेश्वर हमारा समस्याओं को दूर करेंगे। हालेलुया। हम जैसे आज है वैसा ही नहीं रहेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रभु हमें उन्नति करेगा, हम बढ़ते जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे बोल के बाइबल वचन कहा रहा है। तो पूंछ नहीं बनेगी, सिर बनेगी बोल के बाइबल वचन कहा रहा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सभी समस्याओं से हमें रक्षा करके हमें बढ़ाएंगे, हमें बढ़ती करेंगे। हमारा जीवन को परमेश्वर वो आशीष देगा। हालेलुया। ओके, उसके बाद बाइबल में लिखा हुआ हम लोग देख रहे हैं, दूसरा बात परमेश्वर ने क्या किया है। हम बाइबल में पढ़ने से 20 वचन में लिखा हुआ है, सब खाकर तृप्त हो गए। हमें जो कोई भी परमेश्वर के पास आए थे, वो लोगों के लिए परमेश्वर भलाई किया। वहां पर हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, जो वहां पर आए हुए थे, सुबह से लेकर वहां शाम तक यीशु के पास में बैठे थे, वो लोगों को परमेश्वर क्या किया है बोल के बाइबल में पढ़ने से, वो लोग भूखा थे, वो लोग पेट भर के खा के तृप्त होने के लिए अनुग्रह किया परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता 128 का 1-2 वचन पढ़ने से वहां लिखा हुआ है, जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर का मार्गों पर चलता है, वो ऐसा आशीष पाएगा। बाइबल में लिखा है, वो अपना कमाई को नीचे खाएगा, वो धन्य होगा, उसका भला होगा बोल के बाइबल में लिखा। भजन संहिता 128 का 1-2 वचन में पढ़ने से लिखा हुआ है, वो वहां बाइबल में, तू अपना कमाई को नीचे खाने पाएगा। आपका कमाई को दूसरा कोई नहीं खाएगा, आप अपना कमाई को खाने पाओगे, खा के तृप्त होगे, तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा बोल के प्रभु का वचन कहा रहा है। आज ये आपका जीवन में, मेरा जीवन में समझना है, परमेश्वर यीशु मसीह हम पेट भर के खा के तृप्त होने के लिए अनुग्रह करेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? सुनिए सबको, मेरे को देखिए, भरपूर आशीष परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। ऐसा थोड़ा मोटा गट्टी में परमेश्वर आपको जीने के लिए आपको नहीं छोड़ेगा। हमें आज मैं जो प्रचार कर रहा हूँ अच्छे से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ में बातें कर रहा है, आपको भरपूर आशीष देगा। पेट भर के खा के वो तृप्त हुए बोल के बाइबल में ले, सैटिस्फाइड है, उनका जीवन में पूरा वो लोग सैटिस्फाइड हो गया, उनका दिल भर गया, मन भर गया, पेट भर गया। हमें यीशु मसीह के पास आने से आपका जीवन में वैसा आपको परमेश्वर खाली पेट में रखने वाला नहीं है, आपको परमेश्वर पूरा भरपूर करके आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर है यीशु। हालेलुया। दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह आपको क्या करेंगे मालूम? तृप्त करेगा। आपका जीवन में, आपका कमाई से परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। आप दूसरियों को देने वाला बनेंगे, दूसरे से लेने वाला कभी नहीं बनोगे। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर वैसा आपको आशीष करेगा। जंगल में रह के भी वो आशीष कर सकता है, वो टाउन में रह के भी हमें आशीष कर सकता है। हालेलुया। ओके, बाइबल में और हम एक वचन को पढ़ेंगे। तीसरा बात हमारे जीवन में क्या प्रभु करता है, वो 20वां वचन में ही पढ़ने से, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। दिस इज सेविंग्स, उनका जीवन में बच गया। आज मैं आपको बता रहा, सुनिए, हमारे जीवन में सबका मन में एक तो विचार है, हम सोच रहे हैं कि महीना महीना कुछ कुछ पैसा का सेविंग करके रखना है। हम कमा रहे हैं, कुछ पैसा का सेविंग करके रखेंगे, बैंक में डिपॉजिट करके रखेंगे, पासबुक में हम रखेंगे। सबका मन में ये विचार है कि नहीं?
लेकिन तीसरा बात हमारा जीवन में परमेश्वर क्या करता है, इस वचन से हम लोग देखने से हमारा जीवन में परमेश्वर सेविंग्स देता है। हम लोगों का कमाई वो बचने के लिए प्रभु अनुग्रह करता है। हम जो भी कमा रहे हैं हम पेट भर के खा के तृप्त होंगे, दूसरियों को देंगे, सारा काम वो भरपूर होगा। ये सिर्फ नहीं, हमारे पास में हमेशा वो भरपूर आने के लिए सेविंग्स परमेश्वर देगा। सेविंग्स का मतलब हमारा अकाउंट में कुछ पैसा बचकर रहेगा। हमें सब जितना कमा रहे हैं सबको खा के हम नहीं उड़ाएंगे, वो हमारा पास में वो बचकर रहने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह वो अनुग्रह करता है। तीसरा आशीष हमारा जीवन में समझना है। हालेलुया। सेविंग्स परमेश्वर देता। मैं देखते आ रहा हूँ जो कोई भी परमेश्वर के पास आए हैं उनको परमेश्वर बढ़ाते जा रहा है, उन्नति कर रहा है। जंगल स्थान में जाकर वो जोता बो रहा है इसहाक, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार जब उसने किया, इसलिए परमेश्वर वहां पर क्या किया है, 100 गुना फल दिया। परमेश्वर का वचन के अनुसार करने से, परमेश्वर को भय मानने से, परमेश्वर का मार्गों पर चलने से परमेश्वर ऐसा आशीष देगा, हमें 100 गुना फल पाने के लिए भी प्रभु अनुग्रह करेगा। आमीन बोलिए। परमेश्वर का वचन में तीसरा आशीष परमेश्वर हमें क्या देता है बोलने से, हमें पैसा सेविंग्स करने के लिए प्रभु अनुग्रह करता है। हमारा अकाउंट में, हमारा खाता में कुछ पैसा रहने के लिए परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हमारा पासबुक में कुछ रहेगा। हम जितना हमारे कमा के खा के सबको उड़ाने के जैसा प्रभु नहीं रखेंगे। आपका मेरा में बचने के लिए प्रभु आशीष देगा। हाथ उठाकर आमीन हालेलुया बोलिए। ओके, पहला हमारा जीवन में 3 काम करना है। मैंने बोला प्रार्थना करना है, प्रभु को परिश्रम करके खोजना है, आराधना में जाने के लिए, चर्च जाने के लिए, प्रभु को खोजने के लिए परिश्रम उठा के खोजना है। ओके, तीसरा बात मैंने बोला जो थोड़ा सा कमाई है, पास्टर मैं महीना पर तो कमाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, कभी कभार जाता हूँ पास्टर, वो कमाई में से भी प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। मेरा तो उतना बड़ा पास पैसा नहीं है पास्टर, थोड़ा 1-2 दिन कमा रहा बोलने से भी, उसमें थोड़ा सा मिलने से भी उसमें से प्रभु को देना। थोड़ा सा था अपने लिए, वो बच्चा खाने के लिए रखा था, लेकिन यीशु मसीह जब मांगा वो दे दिया। बच्चा जैसा प्रभु को देने के लिए हम चाहना है, जैसे वो बच्चा दिया वैसा हम पूरी मन से पूरी दिल से प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। ओके, तब हम 3 काम करने के समय में परमेश्वर हमारा जीवन में वो 3 काम करता है, 3 बातों को करता है। पहली बात में बोला परमेश्वर के पास में उसे खोज कर आने से हमारे सारे समस्याओं को परमेश्वर दूर करेंगे। हालेलुया। समस्याओं को दूर करेगा। दूसरा बात हमारा जीवन में समझना है, हमें तृप्त करने करेगा, हमें तृप्त करेगा परमेश्वर। हम पे वहां लोग जितने आए हुए थे सबको पेट भर के खा के तृप्त हुए बोल के प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपका जीवन में, मेरा जीवन में भरपूर होगा। ऐसा गट्टियों पर परमेश्वर हमें नहीं रखेंगे। आमीन। परमेश्वर गट्टियों पर रख रहा है तो हम अपने आप को तैयारी करना है, अपने आप को जांच लेना, मैं जिस काम में गलत कर रहा हूँ। मेरा जीवन में भी ऐसा कभी कभी होने से मैं अपने आप को सुधरना है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरा जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं प्रभु को नहीं खोज रहा हूँ। ऐसा कुछ दिक्कत होने से होता है, लेकिन हम प्रभु का मार्ग में सही ढंग से चलने से नीचे अपना कमाई को खाएगा, तेरा भला होगा बोल के बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं। ओके, तीसरी बात क्या मैं बोला, परमेश्वर को खोजने से, प्रभु के मार्ग पर चलने से परमेश्वर सेविंग्स करने के लिए भी हमारे परमेश्वर मदद करता है। हमारा पैसा बचकर अकाउंट में रहेगा, जितना कमा रहे खा पी के नहीं उड़ाएंगे, वो हमारा हाथों में रहने के लिए भी प्रभु हमें अनुग्रह करेगा। सबको आंख बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु आज का इस वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु की स्तुति को। प्रभु ये वचन को जो कोई भी सुने इन सबको तू आशीष कीजिए।